हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हूँ आप लोग के बीच। तो इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे घनमूल। इससे पहले हमारा वर्गमूल का 4 वीडियो आपके बीच जा चुका है, ठीक। यानी अब हम सीखेंगे घनमूल। ठीक, वर्गमूल पे ही आधारित आपका क्या है, घनमूल है, ठीक। घनमूल में हम लोग जैसे वर्गमूल में हम लोग 2 का जोड़ा बनाते थे, घनमूल में हम लोग किसका बनाएंगे, 3 का। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है क्या, घनमूल, यानी 3 का जोड़ा हम लोग बनाते चलेंगे। जैसे मान लो हमको 8 का वर्गमूल निकालना होगा, ठीक, सॉरी 8 का घनमूल निकालना हुआ, तो घनमूल को सबसे पहले हम इसमें करड़ी पे यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक। जबकि आपका वर्गमूल का क्या होता था, केवल करड़ी होती थी। वर्गमूल में केवल करड़ी होती थी और इसका मतलब यहाँ 2 लिखा होता था, ठीक। लेकिन इसको हम लिखते है नहीं, ठीक। जबकि आपका 2 से जैसे ऊपर होगा, ये 2 से ऊपर की करड़ी जैसे आपकी होगी, जैसे यहाँ 3 लिखा रहेगा, यदि 4 की करड़ी होगी 4 लिखा रहेगा, 5 की करड़ी होगी 5 का लिखा होगा। तो हम लोग को आज क्या पढ़ना है, घनमूल, यानी 3 का जोड़ा हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लो 8 का घनमूल हमको निकालना हुआ, किसका, 8 का घनमूल। इसका हम क्या कर देंगे, यानी इसका लिख देंगे हम क्या, ये लिख देंगे कि आपका 8 को लिख दिए कितना, 2 गुणे 2, ठीक। तो आपका ये कितना हो गया, यानी ये हो गया आपका 2 के पावर 3, ठीक। और आपका ये जो रूट का जो करणी है, ठीक, ये जो करणी का पावर है 1/3 हो जाएगा। तो आपका ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि 8 का घनमूल कितना होता है आपका, 2। तो घनमूल हम लोग इस प्रकार से बचपन में यानी छोटी कक्षाओं से ही निकालते आ रहे हैं, ठीक। तो हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या, घनमूल, ठीक। जैसा कि पहला सवाल हमारा क्या लिखा है, पहला सवाल जो हमारा लिखा है, ये जो हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, क्या है, 0.027 का क्या हमको निकालना है, घनमूल निकालना है। यानी हमको इसका क्या निकालना है, घनमूल, यानी हो जाएगा कितना, अंडर रूट ये पावर 3 2 और कितना ये अंडर रूट 0.027, यानी इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जब ये बताया था वर्गमूल में, उसमें आपको क्या बताया था, हम यही बता रहे थे कि हम दशमलव को भूल जाएंगे, किसको, दशमलव को हम लोग भूल जाएंगे। यानी यदि हम दशमलव को भूल गए तो आपकी संख्या कितनी बची, यानी आगे 0 होगा, तो संख्या के आगे 0 का कोई मतलब है नहीं, यानी ये संख्या हमारी कितनी बची, 27। और 27 का वर्गमूल जो हम लोग निकालेंगे, यानी ये हो जाएगा 3 गुणे, सॉरी घनमूल, बार बार हमारे मुंह से मतलब वर्गमूल निकल रहा है, ठीक। यानी घनमूल हमको मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, घनमूल पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आपका क्या होगा, 3 गुणे 3, ठीक। यानी जब इसका घनमूल हम लोग लेंगे, यानी करणी में आपका मतलब 3 के पावर 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, यानी आपका ये हो जाएगा 3 गुणे 3, यानी इसमें ये होता है घनमूल में कि जब आपका 3 का जोड़ा बनेगा, यानी 3 कितनी बार लिखा है, 1 2 3, यानी 3 का जोड़ा बनेगा तो एक आपका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बाहर कितना चल रहा पावर 3, तो आपका इसका मतलब घनमूल कितना हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार से यानी जब हम यहाँ भूल गए इसको, दशमलव को जो हम लोग भूल गए, तो इसका क्या हुआ, यानी इसका जो घनमूल हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक। यानी अगर हम दशमलव को भूल जाएं तो इसका घनमूल कितना हो गया, 3। अब रही बात आपकी मतलब क्या, दशमलव की, दशमलव कहां पे आएगा। तो हम जब ऐसे वर्गमूल में जब हम लोग पढ़े थे, तो यदि आपका दशमलव में 2 अंक है तो उसका वर्गमूल कितना आता था, 1 अंक। दशमलव में यदि 4 अंक वर्गमूल है तो उसका अंक कितना आता था, 2 अंक आता था दशमलव में, ठीक। ये दशमलव में आपके 6 अंक है तो उसका वर्गमूल आपका 3 होता था। ये आपका वर्गमूल में होता था, किससे, ये वर्गमूल में होता था। लेकिन हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, घनमूल। तो घनमूल में आपका ये होगा कि जब आपका 3 अंक दशमलव होगा तो बाहर कितना निकलेगा, 1 अंक निकलेगा, ठीक। यदि आपका 6 अंक आपका क्या है, दशमलव में है, तो बाहर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। यदि आपके 9 अंक आपके मतलब क्या है, दशमलव में है, तो बाहर कितना निकलेगा, 3। ये हमारा किस में होगा, घनमूल में, ठीक। आगे और ऐसे भी हो जाएगा, यानी 12 जब होगा तो आपका कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। यानी 3 पे 1 दशमलव बाहर आएगा। यदि आपके 3 अंक दशमलव है,
उसका यदि हम घनमूल लेंगे तो एक अंक आपका दशमलव बाहर आएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी यदि आपके 6 अंक दशमलव में है तो उसका जब बाहर आएगा तो 2 अंक आपके दशमलव बचेंगे। ऐसे यदि यहाँ 9 अंक है ठीक दशमलव में आपके, तो बाहर कितने अंक दशमलव निकलेंगे? 3। ठीक, और वर्गमूल में आपका 2-2 का मतलब जोड़ा बनता था, यहाँ कितने का? 3-3 का, इसलिए 3-3 पे एक दशमलव आपका बाहर आएगा। यानी हमारा यहाँ कितना अंक दशमलव था? 1 2 3। अब 3 अंक है दशमलव, तो बाहर कितना आएगा घनमूल लेने पे? 1 अंक दशमलव, और हमारे पास 1 अंक है, यानी कितना हो जाएगा? 0.3। यानी इसका घनमूल कितना हो गया आपका? 0.3 हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दशमलव का ये। ठीक, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि वर्गमूल में जब हम लोग पढ़े थे तो इसमें ये वाला 2 के जोड़ अब चल रहा था, यानी अगर आपका 2 अंक दशमलव में है तो 1 अंक बाहर होगा, 4 अंक दशमलव में है तो आपका 2 अंक बाहर होगा। ठीक, 6 अंक दशमलव में है तो आपके 3 अंक दशमलव के मतलब वर्गमूल में मतलब आते थे, 3 अंक आपका दशमलव बनता था। ठीक, लेकिन घनमूल में आपका 3-3 का जोड़ा बनेगा, यानी 3 अंक यदि आपके दशमलव के हैं तो बाहर 1 अंक दशमलव आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया क्या? 3 अंक दशमलव आपके थे क्या? 0.027, यानी इसका घनमूल कितना हुआ? 0.3 हुआ। ठीक, तो ऐसे आपका यदि 6 होगा तो 2 आएगा, 9 होगा तो 3 आएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगले में आपका क्या कर रहा है? 0.331, यानी इसका हमको क्या निकालना है? घनमूल, यानी 1.331। ठीक, इसका हमको निकालना है क्या? घनमूल। दशमलव आपका यहाँ पे लगा है। अब इसको हम भूल जाएंगे ये किसका मतलब दशमलव क्या है। ठीक, सबसे पहले हम मतलब क्या निकालेंगे? 1331 का क्या निकालेंगे? घनमूल निकाल लेंगे। अब 1331 यदि आपको डायरेक्ट याद है, ये किसका घनमूल है? ये 11 का घनमूल होता है। और ना तो आप क्या करें, इसको ऐसे हम क्या करें? गुणनखंड करके ऐसे हम निकाल सकते हैं, यानी आप 11 से भाग देंगे। ठीक, 11 से भाग देंगे, कितना आएगा? ये 11 कन्यम 11 आपका हो गया, 2 बचा, कितना हो गया? 11 दूना 22 और 11 कन्यम 11, फिर 11 से काटे कितना? 11 100 के 11 से काटे कितना हो गया आपका? 1 हो गया। ठीक, अब आपका यहाँ यानी इसका गुणनखंड क्या आ गया? यानी 1331 का गुणनखंड कितना आ गया? 11 गुणे 11, यानी जब इसका हम घनमूल लेंगे, यानी ये कितना? 3 पे आपका क्या होगा? 1 बाहर आएगा 3 जोड़े पे, तो आपका इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 11, यानी इसका घनमूल कितना हो गया आपका? 11। हम जान गए कि 1331 का घनमूल कितना होगा हमारा? 11। अब आपका बचा क्या? दशमलव कहां हम लगाएं? यानी दशमलव हम वहां लगाएंगे, यानी दशमलव में हम गिनेंगे कई अंक आपके हैं? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। अभी हमने लिखा था क्या? यदि 3 अंक दशमलव में है तो 1 अंक बाहर आएगा। यदि आपके 6 अंक दशमलव में है तो कितना बाहर आएगा? 2। यदि आपके 9 अंक है दशमलव, कितना आएगा? 3। ऐसे आपका यदि 12 है तो बाहर कितना आएगा? 4। ऐसे डाट डाट आगे भी और संख्याएं होंगी जो हमारे दशमलव निकलेंगे। ठीक, यानी अब दशमलव इसमें कितने अंक थे? 1 2 3। ठीक, तो आपके कितने अंक दशमलव बनेंगे? यानी 1 अंक पे, क्योंकि 3 अंक दशमलव था, कितने लगेगा? 1 अंक पे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.1, यानी हमारा 1.331 का घनमूल क्या हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? यानी आपको क्या बस खाली दशमलव को पहले हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे। कोई भी संख्या का घनमूल या वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव को हम भूल गए, जो संख्या उसका हम घनमूल निकाल लिए, फिर दशमलव हम देखेंगे वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 का जोड़ा चलेगा, घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 के जोड़े चलेगा। अब चूंकि यहाँ घनमूल था तो 1 2 3 अंक दशमलव था, तो आपका 1 अंक दशमलव बनेगा, यानी कितना आ गया? 1.1। ऐसे सेम ये भी लगा लेंगे। ठीक, यानी इसमें आपका क्या है? ये हमको इसका घनमूल निकालना 0.000 कितना? 216, यानी इसका क्या निकाल रहे हैं हम लोग? घनमूल। अब हमने क्या बताया कि आप मतलब दशमलव को भूल जाइए, यानी संख्या हमारी कितनी है? 216। अब 216 किसका घनमूल है? ये किसका घनमूल होता है? 216 आपका 6 का घनमूल होता है, यानी हम निकाल लेंगे ऐसे घनमूल। अगर हम नहीं हमको याद है तो हम क्या करेंगे? ऐसे निकाल लेंगे। ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा। ठीक, यानी किससे कटा? ये 2 से कितना बचा? 2 कन्या 2, 8 दूना 16, फिर 2 से काटे कितना हो गया? ये 54, फिर 2 से काटे कितना हो गया? ये 27, और फिर 3 से कटेगा, यानी 3 कितना हो गया? ये 9 हो गया।
फिर 3 से काटे तो 3 हो गया, 3 से काटे तो कितना 1 हो गया। यानी इसका जो घनमूल निकालेंगे 3 3 पे एक जोड़ा बनेगा, ठीक। 216 का घनमूल हमारा, यानी जब 216 का हम क्या लिखेंगे, घनमूल लिखेंगे 216, इसका घनमूल क्या हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 216 गुणनखंड कितना हो गया, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। अब 3 के जोड़ा पे एक एक बाहर आएंगे, यानी 3 के जोड़ा पे 3 2 कितने बार थे, 3 बार, तो 1 2 बाहर आ गया, 3 आपका 3 बार था तो 1 3 बाहर आ गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका 216 का घनमूल कितना हो गया, 3 दूना 6, यानी इसका घनमूल तो तय है कि कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा इसका घनमूल, 6। अब दशमलव हम कहां पे लगाएं, ठीक। तो हम गिनेंगे कि दशमलव कितने अंक हमारे थे, दशमलव में कितने अंक थे। अब गिनिए आप, यानी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक आपके दशमलव बन रहे हैं। कितने अंक, 6 अंक आपके दशमलव बन रहे हैं। अब 6 का कितना होगा जब घनमूल निकालेंगे, तो 2 अंक आपका दशमलव बनेगा। लेकिन यदि इसका हम वर्गमूल निकालते तो कितना बनता है, ये 3 अंक दशमलव बनता। लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं, घनमूल, तो घनमूल में 2 अंक आपका दशमलव यहाँ बनेगा। अब चूंकि हमारे पास यहाँ 1 अंक है, तो इसको हम 0 लगा के 2 अंक बना लिए, दशमलव यहीं पे लगा दिए, यानी कितना आपका हो गया 0.06, ठीक। तो इस प्रकार से ऐसे हम सवालों को हल कर लेंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ठीक। और आप लोग से अनुरोध है, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है या समझ में आ रहा है, आपको कुछ बेनिफिट या फायदा हो रहा है, ठीक, तो आप हमारी वीडियो को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहे, ठीक। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगले सवाल में आपका क्या है, 0.00 कितना लिखा है, 5832, यानी एक चीज तो ये तय हो गया कि दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उसको हम गिनती में पढ़ेंगे, ठीक, 1 2 3 4 करके। नहीं तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते थे, ठीक, लेकिन ये तरीका आपका गलत होगा। यदि आप डायरेक्ट ऐसे पढ़ देते हैं, मतलब क्या 0.005832, ये आपका गलत तरीका है। इसको कैसे पढ़ेंगे, 0.005832, यानी इसका क्या निकालना हमको, घनमूल। अब घनमूल का सिंबल आपका ये होता है, करणी में आपका पावर 3 होगा यहाँ, यानी 0.005832, ठीक। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को भूल के संख्या का हम लोग क्या निकालेंगे, घनमूल। अब संख्या आपका क्या है 5832, यानी इसका हम लोग पहले गुणनखंड कर लेते हैं। यदि आपको डायरेक्ट याद है तो सही है, ठीक। और कम से कम आपको कम से कम 40 तक का वर्गमूल, आप 1 से लेके कहां तक, 1 से 40 तक का आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, ये तो आपका मस्ट है। यदि आपकी गणित में स्पीड अच्छी रखनी हो तो 1 से 40 तक का वर्गमूल, और कम से कम 1 से लेके 25 तक का घनमूल, यानी 1 से तक का 25 तक का घनमूल आपको याद हो, और यहां आपका वर्गमूल याद हो। ये आपके गणित के कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक। और पहाड़ा कम से कम आपका 40 तक याद हो, 40 तक का टेबल, ठीक, और 1 से लेके आपका 40 तक का वर्गमूल, 1 से लेके 25 तक का घनमूल। यदि आपके ये याद है तो आपके कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक। आप देखेंगे कि आपका, यदि आपको यहाँ इसका घनमूल याद होता तो आप डायरेक्ट अभी लिख देते कितना होगा इसका घनमूल, यानी ये 18 का घनमूल है, ठीक। तो यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसको हम निकाल लेंगे, ठीक। यानी ये कितना आपका हो जाएगा, इसको 2 से कटेगा ना, कैसे हमको पता चला 2 से कटेगा, क्योंकि इसके इकाई अंक पे क्या है, 2 है। जो विभाज्यता हम संख्या पद्धति में विभाज्यता का नियम बताए हैं, आप जाके उस वीडियो में देखिए तो आपको हर संख्या की विभाज्यता वहां पता चल जाएगी। हम वहां 2 से लेके कितना 11 तक की मतलब विभाज्यता के बारे में बताए हैं कि कोई संख्या कब किससे विभाज्य होती है। ये 2 से कटेगा, क्यों, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे कितना है, 2 है। 2 से हमने काटा कितना हो गया, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा क्योंकि एक सम संख्या है, ठीक। फिर 2 1 2, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, फिर इसको 2 से काटे, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 9 दूना 18, ठीक। अब ये किससे कटेगा, चलिए 3 से काटते हैं, 3 से कटेगा। 3 का नियम क्या हमने बताया था कि संख्या के अंकों का जोड़ यदि 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी।
तो 7 2 9 2, अरे 7 2 9 9 18, 18 3 से विभाज्य होगा, कटेगा, 3 दूना 6, ठीक, 1 बचा, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा, ठीक, क्योंकि 4 2 6 और 3 कितना 9 हो जाएगा, 3 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, 3 एक 3, फिर 3 से कटा कितना आ गया 27, फिर 3 से कटा कितना आ गया 9, फिर 3 से कटा कितना आ गया 3, फिर 3 से कटा कितना आ गया 1, ठीक। तो आप जब इसका घनमूल निकालेंगे, घनमूल में चूंकि हम लोग कितने जोड़ा बनाते हैं 3 का, यानी 2 का 3 जोड़ा बना, 1 जोड़ा बना, 3 का 1 जोड़ा बन गया, फिर 3 का 1 जोड़ा। अब चूंकि हम घनमूल निकालेंगे तो यहां से हमको 2 मिलेगा, गुणे में ये हमको 3 मिलेगा, गुणे में ये हमको यहाँ 3 मिलेगा, यानी ये कितना हो गया 3 दूना 6 त्रिक 18। हमने अभी बताया था कि इसका मतलब घनमूल कितना है 18, ठीक। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड करके भी इसका घनमूल निकाल सकते हैं। अब जब इसका हम घनमूल यही लिखेंगे, यानी इसका घनमूल कितना हो गया, हम जान गए इसका कितना आएगा 18, इसका घनमूल कितना हो गया, यानी जब इसका हम लिखेंगे 58 32, ठीक, इसका घनमूल, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, यानी यही हम गुणनखंड करके लिखेंगे, 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो आपका आएगा 2 गुणे कितना 3 गुणे 3, यानी कितना आपका आ गया 18, इसका घनमूल कितना आ गया 58 32 का 18। अब आपका यहाँ क्या बचा, दशमलव हम कहां पे लगाएं, ठीक, क्या बचा आपका दशमलव हम कहां पे लगाएं, तो आपके दशमलव में कितने अंक हैं गिनिए आप, यानी 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, ठीक। अब 6 अंक चूंकि आपके बन रहे हैं, तो 6 अंक का जब दशमलव का घनमूल लेंगे कितना अंक बनेगा, ये हमारा सॉरी 2 अंक बनेगा, ठीक, क्योंकि 3 3 का जोड़ा बनता है, 3 अंक पे आपके 1 अंक बाहर आता है, तो 3 3 इसका कितना जोड़ा बनेगा 2 जोड़ा, तो 2 अंक मतलब बाहर आएंगे, और हमारा यहाँ कितना अंक मिला है 1 2 अंक, यानी दशमलव हमारा कहाँ लगेगा यहाँ, यानी इसका मतलब घनमूल कितना हो गया 0.18, ठीक। तो इस प्रकार से ऐसे हम संख्याओं का घनमूल बड़े आसानी से निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को, आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। यानी इसमें आपका क्या है कि घनमूल और वर्गमूल दोनों को मिक्स करके आपके ये सवाल दिए गए, ठीक। यानी आपका ये जो पहला सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, यदि आपका कहीं ऐसा लिखा होगा, यानी करणी के बाहर यदि पावर उसका करणी का दिया गया है, यानी करणी की घात यदि दी गई हो तब तो ठीक है, अगर 3 घात दी गई हो तो मतलब क्या होगा घनमूल, यदि 4 घात दी गई हो तो मतलब चौथा मूल उसका, यदि 5 घात दी गई हो तो 5वां मूल। लेकिन यदि खाली ऐसे करणी लिखी गई हो तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां आपका 2 छुपा रहता है, ठीक। जब यहां कुछ लिखा होगा तब तो ठीक है, अगर यहां मतलब कुछ लिखा नहीं है तो आपका क्या होगा, तब आपकी यहां 2 घात की करणी इसको हम मानेंगे, ठीक। यानी यहां कुछ लिखा है ना नहीं, तो कितने घात की करणी आपकी है 2 घात की करणी होगी, ठीक। तो ऐसे यहां मतलब क्या बाहर 3 लिखा है, इसका मतलब ये घनमूल इसको निकालना है, यहां आपका कुछ लिखा है नहीं, इसको कितना मतलब मानेंगे तब, यानी इसका तो हमको वर्गमूल निकालना है, ठीक। यदि आपका कुछ करणी की घात दाएं दी गई हो तो हमको क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, ठीक। यानी पहले हम इस करणी का वर्गमूल निकालेंगे, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, यानी बाहर तो आपका 3 घात का है, इसका वर्गमूल निकालिए आप लोग। पहले जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल आपका कितना होता है, 64 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है 8, ठीक। हमने क्या कहा था वर्गमूल में कि आप पहले संख्या को निकालें, दशमलव को भूल जाए, दशमलव कितने अंक आएंगे, ठीक। तो 64 का वर्गमूल 8 हमने निकाल लिया। अब आपका बचा क्या, दशमलव कहां लगेगा, तो दशमलव को आप काउंट करिए, यानी 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, कितने अंक आ गए 6 अंक। अब 6 अंक का अगर मतलब दशमलव में अंक लिखे गए हैं, उसका वर्गमूल कितना होता था, जब वर्गमूल का वीडियो हम लोग पढ़े थे उसमें, इससे पहले वाली जो वर्गमूल की वीडियो गए उसमें हम लोग बताए हैं, यहाँ 3 अंक आएगा, और चूंकि आपका है यहाँ कितना 1 ही अंक, तो 3 अंक इसको हम आगे से 0 लगा के बना लेंगे, यानी तब भी तो कितना लिखा है ये 8 ही तो लिखा है। अब 3 अंक हमारे पास हो गए, यानी दशमलव हमारा कहाँ लगेगा 3 अंक के पहले लगेगा, ठीक। यानी कितना अंक हो गया आपका ये। अब इसका हमको निकालना है क्या घनमूल, यानी वर्गमूल तो पहले हम लोग निकाल चुके इसका, यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया 0.008, किसका 0.00064 का वर्गमूल, अरे सॉरी 64 कह रहे हैं 64 का वर्गमूल कितना हो गया 0.008 हो गया। अब इसका हमको निकालना है घनमूल,
अब हम फिर यहाँ दशमलव को भूलेंगे, यानी दशमलव कितना है हम भूल जाएंगे इसको। तो कितना आपका दिया, यानी 8 का घनमूल आपका कितना होता है, 2 होता है। 8 का घनमूल कितना आपका हो गया, 2 हो गया। अब चूंकि आपके कितने अंक दशमलव हैं, 1 2 3, अब 3 अंक दशमलव हैं, और यदि हम घनमूल निकाल रहे हैं तो आपके दशमलव कितने अंक बाहर आएंगे, 1 अंक। और चूंकि हमारा यहाँ क्या है, 1 अंक है, तो दशमलव हम कहाँ लगाएंगे, इसी के पहले, यानी कितना हो गया इसका, यानी मतलब इसका मान कितना आ गया, 0.2 आ गया। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि अंदर आपका वर्गमूल में दिया था, ठीक, करणी की यहाँ घात लिखी थी नहीं इसमें, तो हम वर्गमूल उसका निकाल लिए। यदि लिखा होगा 3 घात की करणी, 4 घात की करणी, 5 घात की करणी, तो हम क्या करेंगे, उसका जैसा लिखेगा वैसे निकाल लेंगे। अब चूंकि यहाँ करणी की घात मतलब दी नहीं थी, तो हमने क्या किया, इसका वर्गमूल निकाल लिया। वर्गमूल निकाले तो हमारा इतना आया, फिर इसका हम लोग क्या किए, घनमूल निकाल लिए। ठीक, तो आपका आंसर कितना आ गया, 0.2 आ गया। ठीक, इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला सवाल आइए देखिए क्या है इसमें। ये कह रहा है कि पहले आपकी मतलब क्या दिया है, घनमूल दिया है, करणी का क्या दिया है, घनमूल। फिर उसको अंडर रूट में कितना लिखा है, 0.00729। ठीक, इसका सबसे पहले अंदर वाली करणी को हम सॉल्व करेंगे। करणी का ये नियम होता है, सॉरी लाइट कट गया, 1 मिनट, आइए देखते हैं, लाइट कट गई थी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। अब आपका यहां देखिए इसमें क्या आ गया था, इसका आंसर 0.2 आ गया था। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, तो इसमें क्या है आपका, अगर मान लो ऐसे कई करणी दी हो, जैसे मान लो 5 घात की, ये 3 घात की, ये आपकी मान लो ऐसे दी गई कोई संख्या लिखी हो, मतलब ठीक ऐसे 16 लिख दो, कोई अंक लिखा हो ऐसे मान लो, तो इसका हम लोग सबसे पहले अंदर वाली करणी को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाहर जो है, फिर एकदम जो लास्ट में है। ठीक, तो इस प्रकार इसका सॉल्व करने का क्या होता है आपका, ये क्रम होता है। ठीक, तो ऐसे इसमें मतलब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो चूंकि आपका यहाँ घात में करणी क्या है, 2 है, अगर कुछ लिखा है नहीं यहाँ, तो इसका घात करणी कितना है, 2 है। इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल, यानी 729 का वर्गमूल यानी क्या होगा, हमने क्या बताया था, बार बार बता रहे हैं क्या, कि आपको दशमलव को भूल जाएंगे, केवल संख्या को देखेंगे। कितना संख्या आपका 729, 729, यानी पहले हम ये बड़ी वाली करणी को ऐसे 3 घात की करणी को लिख लिए। अब इसका वर्गमूल कितना 729 का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 27 का होता है। ठीक, कितने के, 27 का वर्गमूल ये होता है। तो 27 का वर्गमूल हमने लिख दिया, सॉरी 729 का वर्गमूल 27 लिख दिया। अब आपका दशमलव कहाँ पे आएगा, अब दशमलव का संख्या आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6, अब 6 अंक है, तो चूंकि वर्गमूल ले रहे हैं तो कितना आएगा, 3 अंक, और हमारे पास है कितना, 2 अंक, एक जीरो लगाया हमने, क्या किया, 3 अंक बना के हमने दशमलव लगा दिया। अब आपका यहाँ क्या आया, फिर वही चीज आ गई, यानी 0.027 का हमको क्या लेना है, घनमूल लेना है। ठीक, क्योंकि करणी हमारी कितने पावर की है, 3 घात की है। ठीक, तो घनमूल लेंगे, फिर दशमलव को हमने भूला, 27 का घनमूल आपका हम लोग जानते हैं कितना, 3। ठीक, अब आपका दशमलव कितना बाहर आएगा, तो दशमलव में आपके कितने अंक यहाँ है, 1 2 3। ठीक, कितने अंक है, 3, तो कितना अंक होगा 3 का, 3 का चूंकि घनमूल ले रहे हैं तो उसका कितना अंक बाहर आएगा, 1 अंक, यानी 0.3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। अब आइए इसको देखते हैं, इसमें आपका सबसे पहले क्या किया, कि पहले अंदर आपको 3 घात की करणी दिया, बाहर कितने की दे रहा है, 2 घात की, तो सबसे पहले हमको घनमूल निकालना है, फिर उसके बाद क्या निकालना है, वर्गमूल। ठीक, यानी इसका घनमूल हम लोग निकालेंगे, कितना हो जाएगा, इसका घनमूल या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, अब चूंकि ये बड़ी संख्या लिखी गई है, इसको मिटा देते हैं। ठीक, दोनों को हम, अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, कितना, ये 26 21 और 44 का। ठीक, ये किससे कटेगा आपकी संख्या, ये 2 से कटेगी। ठीक, या तो कहिए हम डायरेक्ट लिख दें इसका। ठीक, इसका अगर आप लोग कहिए तो डायरेक्ट लिख दे, वरना हम लोग लगाते हैं। ये 64 का आपका है, ये 64 का घनमूल है, लेकिन चलिए हम लोग लगा लेते हैं, यानी 2 से इसको काटेंगे, क्योंकि इकाई अंक पे क्या है इसका, 4, 2 से कटेगा, 2 एक अन्य 2, 2 तिहाई 6, 2 एक अन्य 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। ठीक, यानी इतना हो गया, फिर 2 से काटे हम लोग, कितना आ गया, 2 छक 12, आपका यहाँ होगा 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12। ठीक, फिर हो गया 2 से काटे,
3 और 2 हो गया आपका, ये हो गया 9, ये हो गया 3। अब किससे कटेगा? ये कटेगा 3 2 5, 5 3 8, 8 9 किससे कटेगा? 64, 8 8 64। अब ये किससे कटेगा? 1 मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं। आपका ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ एक अंक छूट गया था, यानी 2 एक अन्य में कितना हो जाएगा? 2 2 तिहाई 6, 2 एक अन्य में 2, 2 सत्ते 14, ठीक। और फिर आपका कितना हो गया? 2 दूना 4। ये पूरा पूरा जब आपका कट गया है तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ 0 आ जाएगा। कितना? अब इसको 2 दूना 4, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 एक अन्य 2, यानी यहाँ 0 आ जाएगा। कितना? इतना हो जाएगा। आप गुणा करके देखिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 के 4 हाथ लगा 1 और 2 शून्य में 0 और 1 हो जाएगा। फिर 2 एक अन्य में 2, 2 3 6, 2 एक सही है, ठीक। यानी यहाँ 0 छूट गया था पिछली बार। इसको 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 2 छक 12, 2 पचे 10, फिर यहाँ यार कितना हो गया? 2 पचे 10, ये हो गया 2 तिहाई 6 और 2 छक 12। फिर इसको 2 से काटेंगे 3, ये हो गया 2, ये हो गया 7, ठीक। यहाँ हो गया आपका 6, यहाँ हो गया आपका 8। फिर 2 से काटे, कितना हो गया? ये आपका 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया। फिर 2 से काटे, कितना हो गया? ये हो गया 8, ये हो गया 1, ये हो गया कितना? 9, ये हो गया 2, ठीक। ये फिर हो गया कितना? 2 से काटे, कितना आ गया? 4, 2 दूना 4, 2 दूना 18, 1 3 और फिर हो गया 8 दूना 16, सही है, ठीक। फिर हो गया ये 4 और आपका यहाँ हो गया कितना? 9 दूना 18, आपका यहाँ आ गया 6 आ गया, ठीक। ये आपका 6 दूना 12 और 9 दूना 18, 1 19, ठीक। आपका यहाँ 0 होगा, ठीक। फिर इसको 2 से काटे, कितना हो गया? 2 दूना 4, 2, फिर ये 4 हो गया, फिर ये कितना? 8 आ गया। फिर 2 से काटे, कितना हो गया? 1 0 2 4 आ गया। फिर ये 2 से काटे, कितना हो गया? ये 5 हो गया और यहाँ हो गया कितना? 12। फिर 2 से काटे, लंबा हो गया आपका ये। फिर 2 से काटे, कितना? 2 दूना 4, फिर हो गया 2 पच्चे 10 और 2 छक 12। फिर 2 से काटे, ठीक। आपका 1 आ गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 अट्ठे 16, यानी आ गया कितना? 128। यहाँ लिख देते हैं हम, यानी कितना आ गया? 128। 128 को फिर 2 से काटे हम, कितना आ गया? ये 2 छक 12 4, फिर 2 से काटे, कितना आ गया? 32। फिर 2 से काटे, बहुत लंबा आपका चला गया, ठीक है। हो गया कितना? 16। फिर 2 से काटे, आपका आ गया 8। फिर 2 से काटे, आपका आ गया 4। फिर 2 से काटे, आपका कितना आ गया? 2। फिर 2 से आपका काटे, कितना आ गया? 1। अब आप ही देखिए, इसका हमको क्या निकालना था? पहले क्या था हमारा? ये घनमूल था। क्या था? घनमूल था, ठीक। अब चूंकि इसका घनमूल, तो हम 3 3 का जोड़ा लेंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 2 यहां से, 1 यहां से, 4 जोड़ा और आपका ये 5 जोड़ा, ये आपका 6 जोड़ा। यानी 2 का कितने जोड़े आपके बने? 6 जोड़े बने, ठीक। यानी 2 का हम गुणा कितना बार लिखेंगे? 6 बार जब लिखेंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 2 के पावर 6, यानी उसका मतलब कितना होता है? 64। यानी इसका घनमूल कितना आएगा? डायरेक्ट हम लिख दिए, कितना? 64। ऐसे हम निकाल लेंगे, ठीक। इसका घनमूल कितना आ गया आपका? 64। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? अब देखेंगे, इसका घनमूल तो 64 हो गया, लेकिन अब दशमलव को सॉल्व करेंगे। कितना अंक हमारा दशमलव बन रहा था? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। अब 6 अंक दशमलव बना था, चूंकि घनमूल लिए हैं तो घनमूल में कितने अंक दशमलव बाहर आएंगे? घनमूल में 3 का जोड़ा बनेगा तो 2 अंक दशमलव बाहर आएंगे, और 2 अंक हमारा यहाँ है ही, तो कितना आ जाएगा? 0 कितना? 664, ठीक। अब इसका हमको क्या लेना है? वर्गमूल लेना है। जब इसका वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा? यानी 64 का वर्गमूल 8 आएगा और 2 अंक का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1 अंक, यानी 0.8। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.8 आ गई, ठीक। अगला क्वेश्चन ऐसे सेम हमारा है, यानी कह रहा है कि पहले हम लोग कह रहा है कि अंडर रूट, फिर उसका 3 घात का अंडर रूट 0.01562 का हमको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है, ठीक। यानी आपका ये किसका घनमूल लिखा है? ये जो 15,625 लिखा है, ये किसका घनमूल आपका लिखा गया है? ये अगर आप लगाएंगे अभी, जैसे अभी हम गुणनखंड करके लगाए थे, तो आपकी वीडियो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, ये 25 का आपका घनमूल लिखा गया है, ठीक। इसलिए हम कह रहे हैं आपको 1 से 25 तक के घनमूल आपको याद होने चाहिए, ठीक। तो हमने इसका किसका घनमूल लिखा है? ये 25 का घनमूल लिखा है।
अब दशमलव हम लोग काउंट करेंगे, कितने अंक दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक आपके दशमलव बन रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 अंक का घनमूल आपको क्या बनेगा, 2 अंक बनेगा, और 2 अंक हमारे पास यहाँ है, यानी इसका फिर हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब 25 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना, 5, दशमलव में आपके 2 अंक है, 2 अंक का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 अंक हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक, आइए कुछ और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जो आपके फार्मूले बेस पे आधारित हैं। ये आपके 4 सवाल, इसको देखेंगे हम लोग फार्मूले बेस से कैसे लगाते हैं। ठीक, ये आपका केवल इसमें दशमलव का खेला है, आपको देख के भले आपको लग रहा होगा डरावना, लेकिन है तो ये बहुत आसान। इसमें आपके एक बचपन में हम लोग फार्मूला पढ़ते थे क्या, एक फार्मूला आपका होता था क्या कि ए क्यूब धन बी क्यूब, ठीक, बराबर आपका होता था एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस कितना बी स्क्वायर। एक फार्मूला आपका ये होता था। दूसरा फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी इसी का माइनस वाला फार्मूला। तो एक ब्रैकेट में होता था ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता था ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस कितना बी स्क्वायर। यानी ये जो हमारा प्लस वाला होता था, तो पहले में प्लस होता था, बाद में यहाँ ए बी के सामने माइनस होता था, बाकी सब प्लस। जब माइनस वाला होता था, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी होता था, यानी इसी का माइनस, और दूसरे में सब प्लस हो जाता था। ठीक, इसी फार्मूले पे हमारा बेस्ड है। जैसे कि पहला आपका क्या है, 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब अपान 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 गुणे 0.3 प्लस कितना 0.3 का होल स्क्वायर। यानी हमारा ए के स्थान पे है 0.2 ए क्यूब, और फिर बी के स्थान पे 0.3। जैसे हम लोग इस पे फार्मूले में रखेंगे ए, इसका मतलब आपका ये हो गया, इसका मतलब आपका बी। जैसे इसको हम रखेंगे तो यानी पहले ब्रैकेट में क्या आपका आ जाएगा, ए प्लस बी, यानी 0.2 प्लस 0. क्या आपका आ गया 3। ठीक, पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यानी आपका कितना मिल गया, ए स्क्वायर मानी 0.2 का होल स्क्वायर माइनस आपका कितना हो जाएगा ए इंटू कितना बी, यानी 0.3, और प्लस आपका कितना हो गया 0. यानी बी स्क्वायर 0.3 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया। ठीक, यहाँ पे नीचे आपका क्या चल रहा है 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसे हम उतार देंगे, माइनस 0.2 और गुणे कितना 0.3, और धन आपका कितना हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये पूरा ब्रैकेट, अगर इसको ऐसे ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट इससे आपका कैंसिल हो गया। ठीक, तो आपका बचा कितना, यानी आपका कितना यहाँ बचा, केवल यही तो बचा, 0.2 में 0.3 जोड़ेंगे कितना आएगा 0.5। यानी इस मतलब जो प्रश्न था इसका आंसर कितना आ गया 0.5। देखने में कितना भारी भरकम, लेकिन आंसर कितना छोटा। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे हम प्रश्नों को हल कर लेंगे। सेम ऐसे आपका क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। ठीक, ए के स्थान पे आपका 0.7, बी के स्थान पे आपका 0.6। तो ऐसे सवालों में यदि आप जल्दबाजी इसको लगाना चाहते हैं, मतलब जल्दी में, तो ये जान लीजिए जो नीचे आपका दिया है वो कटेगा। जैसे कि इस प्रश्न में क्या हुआ, आपका कैंसिल हुआ। ठीक, ऐसे इस प्रश्न में आपका कटेगा। बस आपको केवल इतना सा ध्यान देना है, यदि यहाँ प्लस है यानी दोनों को जोड़ के लिख देंगे, वही आपका आंसर। जैसे इसमें क्या आया था, ये आपका नीचे वाला हम जान गए कैंसिल होगा, यानी यहाँ प्लस था, दोनों को जोड़ के लिखना था, यानी मतलब क्या होगा 0.2 0.3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 0.5। आप परीक्षा में इसको जल्दबाजी लगा सकते हैं, लेकिन समझने के लिए पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसको अगर हम जल्दबाजी में लगाना चाहें तो ये तो हमारा अभी फार्मूले से कैंसिल होगा। जैसे कि यहाँ फार्मूले को हम रखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे, ये नीचे वाला यानी हमारी जो हर में है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, इसी का जोड़, यानी 0.7 में 0.6 जोड़ेंगे, इसका मान आपका हम डायरेक्ट लिख दें कितना आएगा, यानी 0.7 प्लस 0. कितना 6, आपका कितना आएगा 1. कितना 3 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.3। कैसे, क्योंकि हम जान गए कि नीचे वाला आपका कैंसिल होगा ही होगा। ठीक, ऐसे आपका दूसरे में क्या है, आपका ये माइनस वाला है। ठीक, इस माइनस वाले में आपका क्या होगा, ये माइनस वाला फार्मूला हम लगाएंगे, इसमें आपका क्या हो जाएगा ये देखते हैं। यानी ए के स्थान पे क्या आपका है, ए के स्थान पे आपका क्या है 0.8, ठीक, और बी के स्थान पे 0.9। तो यानी एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 0.8 और माइनस आपका कितना हो जाएगा पहले ब्रैकेट में 0.9।
9, ठीक, ये आपका हो गया। दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 0.8 का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा 0.8 गुणे 0.9 और आपका प्लस क्या हो जाएगा 0.9 का होल स्क्वायर। यानी इसी पे हम रख दिए कितना ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, उसी पे रख दिए। नीचे आपका यही चल रहा है कितना जो यहां बगल में आया है, यानी 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 गुणे 0.9, ठीक, और प्लस आपका क्या हो गया 0.9 का होल स्क्वायर। ये जो पूरा ब्रैकेट आपका है नीचे वाला, जैसे पहले प्लस वाले में करता था वैसे माइनस वाले में भी आपका कैंसिल हो गया। तो बचा क्या 0.8 में से 0.9 जाएगा तो माइनस टाइम कितना आएगा 0.1 आएगा, ठीक, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि कम में से ज्यादा घट रहा है तो माइनस टाइम आपका कितना आ गया 0.1 आ गया, ठीक। इस प्रकार से ऐसे हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल यदि आपके परीक्षा में मिले तो आप जान लीजिए जो हर में है वो कैंसिल होगा, वो सेट करके ही देगा आपसे, मतलब एग्जामिनर वो परीक्षा हाल में सेट करके ही देगा कि नीचे वाला कैंसिल होगा, यही बचेगा केवल। तो यदि आपका प्लस वाला है, यहाँ फार्मूले में प्लस वाला है तो उसको हम जोड़ के, जैसे यहाँ डायरेक्ट हम जोड़ के लिख दिए। यदि आपका घटाने वाला है तो आप डायरेक्ट घटा के लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे आपका ये भी सवाल है, आप चाहे तो ये नीचे वाला कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये क्या होगा, ये कटेगा। इसमें एक लाइन केवल लिखना है आपको, एक लाइन सेटिंग करना है, यानी ये क्या लिखा 0.125, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.5 का क्या होल क्यूब, यानी 0.5 का जब होल क्यूब करेंगे इसका मतलब क्या हुआ 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, यानी 0.5 का होल क्यूब मतलब इसका गुणा 3 बार। 3 बार जब गुणा करेंगे दशमलव हम भूल जाएंगे, यानी 5 पचवा 25, 25 कितना हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा। लेकिन दशमलव आपके कितने हुए, एक अंक इसमें हुआ, एक अंक इसमें, एक अंक इसमें, यानी कुल कितने हुए 3 अंक। तो 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आ जाएगी 0.125, ठीक। तो इसको हम ऐसे कितना लिख सकते हैं 0.5 का होल क्यूब। सेम इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं कि 1.1 का होल क्यूब, यानी 11 का क्यूब लिखा है, ठीक। फिर नीचे आपका इसको हम लिख सकते हैं 0. यानी 25 0.25 को लिख सकते हैं 0.5 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं प्लस में 0.5 गुणे कितना 1.1, ठीक, कितना लिख दिए 1.1 लिख दिए, और प्लस कितना लिख दिए 1.1 का होल स्क्वायर, ठीक, 1.1 का होल स्क्वायर इसको लिख दिए, यानी 1.21 का लिख दिए 1.1 का होल स्क्वायर 55 का, यानी यहाँ 0.55, ठीक, ठीक 0.55 है, इसको लिख दिए हम 0.5 गुणे 1.1, ठीक। अब आप देखेंगे कि सेम आपका ये पहले वाला सवाल बन गया, यानी ऐसे सवालों में नीचे वाला आपका कैंसिल होगा, केवल यही ऊपर वाला बचेगा, ठीक। यानी आपको हम डायरेक्ट आंसर लिखना चाहे तो यही, अब चूंकि यहाँ माइनस है तो ये घट के लिखेगा, यानी 0.5 में से कितना मतलब घटा लेंगे 1.1। अब चूंकि कम में से ज्यादा घट रहा तो आपका माइनस टाइम बचेगा, यानी आपका यहाँ इसमें जब घटाएंगे तो माइनस टाइम यहाँ कितना मिल जाएगा 0.6 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 0.6। तो इस प्रकार के ऐसे प्रश्नों को हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक। यदि आपको शॉर्ट फॉर्म में इसको लगाना है तो आप ऐसे इसको याद कर लीजिए कि ये नीचे वाला आपका कैंसिल होगा, जैसे यहाँ भी ऐसे अभी आगे आता तो क्या होता कैंसिल हो जाता आपका, यही चीजें यदि यहाँ प्लस में लिखी होती तो हम जोड़ के लिख देते, यहाँ माइनस में लिखा है तो हम इसको घटा के लिख दिए, ठीक। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और आपके परीक्षा में बार बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न हमने बताया आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।